हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। जो आपका चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें भी देखने को मिल सकता है आपको, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं लेकर आई हूँ वो है इंपॉर्टेंस और मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इन पर वीडियो बन चुका है। एंड टाइप्स ऑफ बजट्स की बात करें तो उस पर भी वीडियो बन चुका है। उन वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज बजटिंग एंड प्लानिंग। तो ये एक मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग्स ये हैं। आप इसको एक्सप्लेन करके अपने क्वेश्चन को और ब्रॉड बना सकते हैं अगर थ्योरी पोर्शन में पूछा जाता है तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी थ्योरी ही आती है। सो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, सो बजटिंग एंड प्लानिंग की बात करें तो इसमें कुछ हेडिंग्स आएंगी। एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिसाइडेड प्लान। अगर बजट जो होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा प्लान बेस्ट है और उसको एग्जीक्यूट करना है। बजट बना होता है तो आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं। देन प्लानिंग के बेसिस पर आप बजट को भी डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, बजट आपको पता होता है कि आपके कितनी रिसीट्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स होने हैं, तो उसके बेसिस आप बेस्ट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। बजट एक ऐसा मैकेनिज्म हो जाता है, एक ऐसा यंत्र या ऐसा टूल बन जाता है आपके लिए जिसके थ्रू आप अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो भी आप पता कर सकते हैं, देन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है बजट के थ्रू। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑप्शंस। बजट जैसे कि हमें पता होता है तो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर आप एजुकेशन फील्ड में आप एमबीए करना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, तो आप एक बार अपना बजट चेक करेंगे ना कि क्या आपके बजट के अकॉर्डिंग ये कोर्सेस हैं, क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वहाँ पर जितनी भी फ़ीस लगनी है क्या आप वो अफोर्ड कर पाएंगे, तो ही आप एडमिशन लेते हैं। तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट आप डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बजट है बेस्ट ऑप्शंस को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उन पर काम करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे हम सभी को पता है कि बिज़नेस में कई सारे डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक कोई डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, बिजनेस है तो उसमें हर टाइप का फैक्ट्री डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो अलग हो सकता है आपका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, तो सब अलग अलग होते हैं। लेकिन बिजनेस एक है तो बजट उनका एक होता है, प्रॉपर फुल बजट होता है। वो अलग बात है कि वो उसको भले ही कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन एक कम्युनिकेशन इसलिए हो जाता है कि अगर वो बजट बना होता है, सबके सामने होता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं टॉप टू बॉटम वो हर एक एम्प्लॉई के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कहें तो एक उनके सामने पूरा एक फॉर्मेट होता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कंपनी की इतनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पर कंपनी इतना खर्च करने वाली है चीज़ें। ठीक है, तो उनके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है बजट होता है तो। ठीक है, सारे स्टाफ के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो उनको अपने ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य है उस बिज़नेस का, कितना पैसा है उनके पास और कहाँ पर वो किस तरीके से उसको खर्च करने वाली है, और वो उन पैसों को यूज़ करके किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है। तो बजट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ। सेकेंड देखते हैं बजटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बजटिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे एक साथ चलता है वो देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन के साथ बजटिंग का। सो कोऑर्डिनेशन इन बजट प्रिपरेशन। देखिए, बजट प्रिपरेशन में जो आपका बजटिंग है, बजटिंग एक प्रोसेस है बजट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जब कहीं भी बजट को प्रिपेयर किया जाता है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है। कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग की बात करें तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि पर्टिकुलर इस कंपनी का ये बजट है हमारी कंपनी का, तो वो उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मीन्स उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि आपको घर बनवाना है, तो घर का क्या बजट है, घर को बनवाने के लिए कितने पैसे हैं आपके पास। अब घर बनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, लाइक सीमेंट, बालू, सरिया, ईंटें, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो बाकी मेंबर्स हैं घर के वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपके साथ। साथ ही साथ जिन वर्कर्स के थ्रू आप अपना घर रेडी करवा रहे हैं ना, वो भी आपको और बेस्ट आइडियाज़ देते हैं कि हाँ सर यहाँ पर ये तरीके से आप इसको करेंगे तो आपका इतनी बचत हो सकती
सकती है, इतनी सेविंग हो सकती है और कम प्राइस में अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग भी होता है, बजट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात, कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया कि एक मीडियम होता है बात करने का, लोगों को सामने एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, वो देख कर के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ पर खर्च होने वाला है। सो वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प हो जाती है वहाँ पे, तो वो जो डिपार्टमेंट से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है, देखेंगे बजटिंग एंड कंट्रोल। अब जो बजटिंग है और जो कंट्रोल है उनका आपस में क्या रिलेशन है और कैसे ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कंट्रोल ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज कंपनी जिस भी प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है या बिजनेस कर रही है, अगर वो उस प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है प्रोडक्शन के टाइम, तो उसको कंट्रोल करने में बजट हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो बजट सामने होता है उनके कि हाँ इतना हमारे पास इनकम है, अच्छा इस प्रोडक्शन के काम में इतना खर्चा आने वाला है। ठीक है, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फालतू के प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो वो वहाँ से रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, उनके सामने चीज़ें होंगी तो वो कर पाएंगे कंट्रोल। जैसे कि हम लोग ही हैं, जैसे हमारी अर्निंग के सोर्सेस इंक्रीज़ होते हैं तो हम अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं, वो भी अननेसेसरी वो एक्सपेंसेस होते हैं हमारी लाइफ के। तो हम क्या करते हैं, हम देखते तो है नहीं, हम अपना बजट तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि क्या ज़रूरत है बजट बनाने की, पैसे आ रहे हैं तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग खर्चा करना। लेकिन कुछ ऐसी नीड होती है जिनकी ज़रूरत तक नहीं होती, लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि फालतू के खर्चे होते हैं। तो आप अगर बजट बना लेंगे ना कि हाँ मान लीजिए आपके मंथली इनकम 50,000 है, तो आप यहाँ पे अपने पैसे को खर्च कर रहे होते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपने फालतू खर्चा किया हुआ है, तो आप उन जो फालतू खर्चे हैं ना, आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बच्चा यहाँ पर मतलब होता है, साइंस के टर्म में तो आप इसको तरल पदार्थ मानते हैं ना, लिक्विडिटी लाइक वाटर या मिल्क, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसों से, वो पैसे जो आपके हाथ में है, कैश इन हैंड, इट्स अ लिक्विडिटी। ठीक है, कैश, अगर पैसा कैश में आपके पास अभी तुरंत अवेलेबल है, लाइक कोई भी इमरजेंसी है और आपके पास उतना पैसा है और आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ लिक्विडिटी है। ठीक है, तो उस लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास जब कैश बहुत ज़्यादा होता है तो हम फालतू के खर्चे करते हैं, अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो, हाँ ये ले लो, लेकिन अगर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने पास पैसे रखते हैं तो सिर्फ हम उतने ही खर्च करते हैं। तो लिक्विडिटी में कंट्रोल करने में भी बजट हेल्प करता है। इसलिए प्रॉपर बजट बनाना, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में भी हैं तो भी आप अपना बजट बनाइए, क्योंकि घर से हमें पॉकेट मनी मिलती है स्टूडेंट लाइफ में, लाइक आप 1000 पा रहे हैं घर से, पापा देते हैं पॉकेट मनी, 2000 देते हैं, तो आप बनाओ प्रॉपर कि हाँ मेरे पास 2000 आए हैं तो इतना इतना रुपए मुझे यहाँ खर्च करना है और इतनी सेविंग करनी है, होगी या नहीं होगी। तो वो आपकी जो लिक्विडिटी है ना 2000 रुपये की, जो आपकी पॉकेट मनी है, उसको डिसाइड करिए। फालतू खर्चे कर रहे हैं तो उसको रोकना होगा। ठीक है, तो जो आपने बजट बनाया है वो हेल्प कर देगा आपके यहाँ पर, कहाँ फालतू आपने खर्चा किया है। ठीक है, कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझ लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स जो कैपिटल एसेट्स होती हैं उन पे जब हम पैसा खर्च करते हैं, दैट मीन्स जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, आपका घर है, बिल्डिंग है, तो आपने क्या किया, उस बिल्डिंग के रिपेयर पे कुछ पैसे खर्च किए, तो बिल्डिंग रिपेयरिंग में कुछ पैसे खर्च हो, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग बार बार नहीं बनती, वो कैपिटल एसेट्स का पार्ट है, एक फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर पैसा खर्च करोगे आप तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर फालतू का खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, तो आप अपना जो आपका बजट है उसमें वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, देन आप उसको रोक सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए वही जैसे मैंने बताया, बिल्डिंग रिपेयरिंग करवा रहे हैं आप, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो ये खर्चा एक्स्ट्रा हुआ, क्या ज़रूरत थी रिपेयर करवाने की, उसको रिन्यूअल करवाने की, नहीं थी, तो क्या ज़रूरत है खर्च करने की, तो आप वहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दैट मीन्स कि बहुत टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास अगर एक फ़ोन है, कोई गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक, तो वो भी हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज वो वर्क कर रहा होता है। मैन पावर है तो वो भी एज अ रिसोर्सेज काम करता है। मशीनरीज़ हैं तो वो भी एज अ रिसोर्सेज वर्क कर रही होती हैं। आपके पास प्रॉपर फंड है, कैश है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए रिसोर्सेज का काम करता है। तो उन सभी टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो बजट बनाना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इन सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली कर सकें। ठीक है, मीन्स अच्छे से यूज़ कर सकेंगे आप अपने बिजनेस के लिए और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब मेजरिंग परफॉर्मेंस की बात करें, जो भी बिजनेस है उसके जो स्टाफ है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, चाहे वो बड़े एम्प्लॉयज़ हों, छोटे एम्प्लॉयज़ हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए आप एक
परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि हाँ ये एम्प्लॉय हैं तो ये इस स्टैंडर्ड का वर्क करेंगे और ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तभी वो अपने वर्क को अच्छे से इफेक्टिवली कर सकेंगे। ठीक है। तो अगर ये बजट में चीज़ें मेंशन होती हैं, चीज़ें आपके पास सामने होती हैं, हर चीज़ का बजट होता है, फाइनेंशियली भी बनाते हैं वो चीज़ों को, किन रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो परफॉर्मेंस के लिए भी स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है बजट एंड बजटिंग कंट्रोल। ओके। फीलिंग ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस दैट मीन्स कि आपको अवेयर रहना चाहिए अपनी कॉस्ट को लेकर के कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा लागत आ रही है या कितनी कम लागत आ रही है, क्योंकि आप तभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे या रोक पाएंगे उन लागतों को जो फालतू की लागतें आ रही हैं प्रोडक्शन के कामों में या कहीं पर भी। तो आप जब फील कर पाएंगे कॉस्ट कॉन्शियसनेस को, तभी आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फालतू के एक्सपेंडिचर को और उन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप बजट बनाएंगे, बजटिंग करेंगे, देन बजटरी कंट्रोल के थ्रू ही ये चीज़ें आप कर सकते हैं और तभी आपका बजटरी कंट्रोल इन सभी इंपॉर्टेंस को फुलफ़िल करेगा। तो मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से बजटरी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक पॉइंट आपके साथ मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के, तो आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिए। जो भी पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी पेन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।